नमस्कार साथियों। टंग डायग्नोसिस के इस एपिसोड नंबर 17 में आपका स्वागत है। अब हम बात करेंगे टंग कोटिंग की। आज से हमारा जो चैप्टर शुरू होता है, टंग कोटिंग के बारे में हमें बात करनी है। पहले हम नॉर्मल टंग कोटिंग की बात करते हैं। ये नॉर्मल टंग कोटिंग है जो टंग में हमने दिखाई है, इस पे बहुत हल्की सी कोटिंग है। तो इन टीसीएम द नॉर्मल टंग कोटिंग इज थिन, बहुत पतली होती है, वाइट एंड प्रॉपरली मॉइस्ट, नाइदर स्लिपरी नॉट ड्राई। इट मीन्स द गैस्ट्रिक की इन विगोरियस एंड नॉर्मल फंक्शन ऑफ स्प्लीन एंड स्टोमक। ऐसा होता है कि जो कोटिंग जो बनती है वो गैस्ट्रिक की से बनती है। जो हम हमारे जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, जो गैस्ट्रिक की होती है, उससे बनती है कोटिंग। तो अब जब जब नॉर्मल कोटिंग होती है तो उसका मतलब है कि हमारी स्प्लीन एंड स्टोमक जो है वो नॉर्मल फंक्शंस में है। द फॉर्मेशन एंड अपियरेंस ऑफ टंग। अब टंग पे कोटिंग कैसे आती है, कैसे फॉर्म होती है, तो उसको भी सोचे जरा। अंडर नॉर्मल circumstances, as a result of chewing and swallowing movements as well as saliva, rinse diet, often tongue constantly remove the surface material, showed only a thin layer or white tongue। मतलब जब हम कुछ भी जो च्यू करते हैं या सोलो करते हैं, है ना, जब तो स्लाइवा और रिंस जो जो डाइट में होता है, तो उस वो जो है चुव करने पे हमारे जो टंग पे जो कोटिंग आती है वो वापस जो है अंदर चली जाती रहती है। और जो है रिमूव द सरफेस मटेरियल। और हमारी जो टंग पे जो है थिन वाइट लेयर रहती है, यानी कि जब भी हम कोई कुछ खाते हैं थोड़ी देर के लिए उसमें कोटिंग आती है, जब हम उसको चबाते रहते हैं तो उसके बाद वो कोटिंग जो है हमारी अंदर चली जाती है। तो ये नॉर्मल टंग कोटिंग की हम बात कर रहे हैं। व्हेन सिक, जब हम बीमार पड़ते हैं और कम खाते हैं, है ना, ईट लेस और ओनली इनटू द सॉफ्ट फूड सो दैट च्यूइंग एंड टंग मूवमेंट सो रिड्यूस। जब हम कम खाते हैं तो हमारा जो च्यूइंग है और वो मूवमेंट जो है टंग का मूवमेंट कम हो जाता है, और रिड्यूस सलाइवा सिक्रेशन, और सलाइवा का सिक्रेशन भी कम हो जाता है। इसकी वजह से कॉजेज थिकनिंग ऑफ द टंग कोटिंग, हमारी टंग पे कोटिंग हो जाती है, यानी टंग की मोटाई बढ़ती चली जाती है। यानी कि बात क्या कर रहे हैं, व्हेन सिक eat less or only into the soft food so that chewing and tongue movements to reduce saliva secretion causes thickening on the tongue coating. In TCM, the tongue coating is formed the steamed gastric key upward and moistening the of gastric fluid. It is just like gases growing in the fertile soil। जैसे कि हम एक सॉयल है, यानी कि मिट्टी का जो मैदान है, जब हम उसमें पानी डालते हैं तो आपको उसमें थोड़े से कुछ बुलबुले से ऊपर दिखाई देंगे, है ना। और फिर जब उसके बाद देखोगे कि पानी डालने के ऊपर कुछ वाइट वाइट सा हो जाता है, तो ये कोटिंग होती है। इन टीसीएम द टंग कोटिंग इज फॉर्म द स्टीम गैस्ट्रिक की अपवर्ड एंड मॉइस्टनिंग टू गैस्ट्रिक फ्लूइड्स। इट इज जस्ट लाइक गैसेस ग्रोइंग इन द फर्टाइल सॉइल। जैसे, है ना, ऐसे ही इसको भी हम कंसिडर करते हैं। इफ देर इज नो कोटिंग, अगर हमारी टंग पे कोई कोटिंग नहीं है, इट मीन्स गैस्ट्रिक की इज शॉर्ट ऑफ वाइटिलिटी। यानी कि हम बात कर, जब हमारे अंदर हमारी टंग के पर कोई कोटिंग नहीं है तो इसका मतलब जो गैस्ट्रिक की जो है उसमें वाइटिलिटी कम है। इट इज जस्ट लाइक द गैस कैन नॉट ग्रो इन बैरन अर्थ। जैसे कि हमारी सूखी हुई जमीन होती है और उसमें हमारे जो है ग्रास नहीं उग सकती है, तो उसको ही हम बात करते हैं। इट इज जस्ट लाइक ए ग्रास कैन नॉट ग्रो इन बैरन अर्थ। The coating in disease is made up of gastric key and steaming up evil in combination। जो जो कोटिंग होती है वो हमारी गैस्ट्रिक की से बनती है और उसमें इविल का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि जो हमारी इलनेस होती है उसका कॉम्बिनेशन होता है। टंग की कोटिंग जो है फॉलोइंग प्रकार की हो सकती है, जैसे कि स्टिक टंग कोटिंग हम बोल सकते हैं, स्टिकी टंग कोटिंग, या स्लिपरी टंग कोटिंग, या प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टंग कोटिंग, कोटिंग थिकनेस, कोटिंग डिस्ट्रीब्यूशन, कोटिंग मॉइस्चर,
एंड ग्रीसी टंग कोटिंग। हम इसमें इसमें डिवाइड कर सकते हैं, इन 6 भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो वन बाय वन करके हम चलेंगे। पहले हम बात करते हैं स्टिकी टंग कोटिंग की। जो एक मैंने टंग ली है, इस पे स्टिकी टंग कोटिंग है। स्टिकी टंग कोटिंग किसे कहते हैं? जब हम उसको टंग क्लीनर से वाइप करते हैं तो वो टंग कोटिंग हमारी साफ नहीं हो पाती है। जब हम टंग क्लीनर से उसको वाइप करने की कोशिश करते हैं तो वो टंग कोटिंग हमारी जो है क्लीन नहीं हो, टंग हमारी क्लीन नहीं हो पाती है, तो उसको हम स्टिकी टंग कोटिंग कहते हैं। अब ए थिन स्टिकी कोट ऑन टंग डिनोट्स ए हेल्दी कंडीशन ऑफ द स्टोमक एंड स्प्लीन एंड देयरफॉर नॉर्मल। यानी कि एक बहुत पतली सी थिन कोटिंग है हमारी टंग के ऊपर, हम उसको वाइप करते हैं टंग क्लीनर से और वो वापस आ जाती है, यानी कि तो वो ये तो नॉर्मल कंडीशन में मतलब इसको मानते हैं हम कि बहुत हल्की सी थिन कोटिंग होती है, वो भी स्टिकी कोटिंग होती है और हम उसको वाइप करते हैं, लेकिन वो हम उसको नॉर्मल में काउंट करते हैं जो वापस आ जाती है। ए थिक स्टिकी कोट इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ ए पैथोजेनिक फैक्टर। अब जो उसके ऊपर थिक कोटिंग है, यानी जो थिक कोटिंग है टंग के ऊपर, वो बताती है कि हमारे जो जो बॉडी के अंदर कोई पैथोजेनिक फैक्टर है, यानी कि कोई इन्फेक्शन। पैथोजेनिक फैक्टर मतलब इन्फेक्शन को हम कह सकते हैं, तो वो कोई इन्फेक्शन को इंडिकेट करती है अगर हमारी जो है जो कोटिंग जो है थिक होती है तो। द थिकर द कोट स्ट्रोंगर द पैथोजेनिक फैक्टर। जितना कोटिंग थिक होगी, जितनी ज़्यादा कोटिंग होती चली जाएगी, मोटी हो जाएगी, उतना स्ट्रॉन्ग जो है पैथोजेनिक फैक्टर होगा, यानी कि आपके अंदर जो इन्फेक्शन है उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। अभी हम जैसे बात करते हैं कि ये इस एरिया में कोटिंग है, इस एरिया में कोटिंग है या पीछे के एरिया में कोटिंग है, तो हमने जो टोपोग्राफी हमने पहले बात करी थी, तो अगर बैक रूट ऑफ द टंग पे कोटिंग है तो हमने बात करेंगे कि ये जो लोअर वार्मर में हमारा कोई इन्फेक्शन हुआ है ना। अगर सेंटर में कोटिंग है तो हम उसको बात करेंगे स्टोमक का स्प्लीन में कहीं पे कोटिंग मतलब इन्फेक्शन हुआ है। अगर आगे के एरिया में है तो लंग्स हो सकता है, लंग्स के एरिया में और हार्ट के एरिया में। इधर लीवर का एरिया है यहाँ पे भी, यानी कि जिस एरिया में टंग की कोटिंग है तो हम उस एरिया को इंडिकेट कर सकते हैं, है ना। तो ये हम बात करें, द थिकर द कोट स्ट्रोंगर द पैथोजेनिक फैक्टर। A thick, sticky coating also indicate that the body's energies are intact and they are fighting with the pathogenic factor, and this is the axis pattern. Treatment should be given by the sedation. मतलब ऐसा कहते हैं अगर आपकी जब आप ट्रीटमेंट कर रहे हो और आपकी कोटिंग जो है थिक हो रही है, ट्रीटमेंट करने के बाद भी थिक हो रही है, जैसे एंटीबायोटिक खाते हैं तो उसके बाद आपको कोटिंग थिकनिक शुरू हो जाती है, तो उसका मतलब क्या होता है कि जो आपका जो पैथोजेनिक फैक्टर है और आपका जो इम्यूनिटी है वो आपस में फाइट कर रहे हैं, यानी फाइटिंग जो आपका जो है फाइटिंग कर रहे हैं, और उसकी वजह से जो है कोटिंग जो है थोड़ी थिक होती चली जाती है, कि जैसे फाइटिंग करते हैं उसके बाद भी थिक हो जाती है, मतलब कोटिंग जो है थिक होनी शुरू हो जाती है। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ जैसे कि आपको कोई डिसीज़ है और आपने एंटीबायोटिक खाना शुरू किया, तो आप देखोगे कि आपकी कोटिंग जो है थोड़ी सी बढ़ जाती है। जब एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा हो जाता है तो आपकी कोटिंग जो है वापस थिन शुरू हो जाती है, मतलब वापस वो अपनी शेप में आनी शुरू हो जाती है। तो ये कह रहे हैं a thick sticky coat also indicate that the body's energies are intact and they are fighting with the pathogenic factor, and this is a axis pattern. Treatment should be given by the sedation। और ये एक एक्सिस पैटर्न का होता है और इसमें हमें ट्रीटमेंट को सिडेशन से देना चाहिए। अब ये मैंने आपकी अभी बात करी थिक कोटिंग की, है ना, यानी कोटिंग की। अब हम बात करें स्टिकी कोटिंग की बात करी, अब हम बात करते हैं स्लिपरी टंग कोटिंग की। स्लिपरी टंग की कोटिंग किसे कहते हैं? जब टंग को अगर हम क्लीन करते हैं तो वो कोटिंग साफ हो जाती है। जब टंग से हम उस टंग क्लीनर से उसको क्लीन करते हैं तो वो कोटिंग जो है वाइप हो जाती है और उसके बाद कुछ समय बाद फिर वापस आ जाती है। तो ये हमारी कौन सी स्लिपरी टंग कोटिंग हुई। स्टिकी टंग कोटिंग तो वाइप करने से जाती नहीं है, लेकिन स्लिपरी टंग कोटिंग वो चली जाती है। इसको भी हम वन बाय वन करके बात करते हैं। ए स्लिपरी टंग कोटिंग इज पैची एंड इट कैन बी इजीली वाइप और स्क्रैप्ड ऑफ। ये पैचेस में होती है और ये इजीली स्क्रैप्ड ऑफ हो सकती है, वाइप की जा सकती है। ये इसको हम बोलते हैं स्लिपरी कोटिंग। इन सीवियर केस द स्लिपरी टंग कोट में लुक लाइक स्नो और साल्ट और पाउडर। जो स्लिपरी कोटिंग होती है और वो अगर हम बात करें सीवियर केसेस में, तो वो जैसे होती है जैसे हमारे टंग के ऊपर कोई बर्फ़ पड़ी हो, यानी स्नो हो, या कोई साल्ट हो या पाउडर का कोई कोटिंग हुआ हो, ऐसा इंडिकेट करता है। इसको भी हम स्लिपरी कोटिंग बोलते हैं। ए टंग कोटिंग बिकम स्लिपरी व्हेन स्टोमक, स्प्लीन एंड किडनी फंक्शंस आर इम्पेयर्ड। यानी कि टंग कोटिंग कब स्लिपरी होती है? जब आपका स्प्लीन का, स्टोमक का और किडनी का जो फंक्शन है वो इम्पेयर्ड हो जाता है, तो उसके बाद वो आपकी कोटिंग जो है स्लिपरी हो जाती है।
A slippery coating, irrespective of its thickness, always indicate a weakening of the stomach, spleen and kidney. यानी कि जो स्लिपरी कोटिंग है वो आपको इंडिकेट करती है कि आपके स्टोमक में, स्प्लीन में, किडनी में वीकनेस है. Hence there is a weakening of the energies and so this is a deficient condition. तो ये जो स्लिपरी कोटिंग है इसको हम डेफिशिएंट कंडीशन के अंदर मानते हैं. मतलब hence there is a weakening of the energies and so this is a deficient condition. कहाँ पर डेफिशिएंट कंडीशन? स्टोमक में, स्प्लीन में और किडनी में मोस्टली. When we take antibiotic, the tongue coating will be slippery. जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो हमारी टंग की कोटिंग जो है वो स्लिपरी हो सकती है. In the late stage of disease, a thick slippery coating is more serious than a sticky coating. यानी कि अगर आप बहुत मतलब क्योंकि डेफिशिएंसी की है और डेफिशिएंसी में जो है अगर जो लेट स्टेज ऑफ डिसीज है यानी कि बहुत दिनों के बाद हमें उस डिसीज का पता चला है यानी कि डिसीज बहुत समय से है तो उस समय जो थिक स्लिपरी कोटिंग इज मोर सीरियस देन ए स्टिकी कोटिंग. दिस डिनोट वीकनिंग ऑफ द एनर्जी ऑफ द बॉडी. तो ये क्या इंडिकेट करते हैं कि आपकी बॉडी में जो है बहुत वीकनेस है और आप रिकवर होने के आपके जो है चांसेस कम हो जाते हैं. स्लिपरी टंग कोटिंग ऑलवेज इंडिकेटेड डेफिशिएंसी कंडीशन. ये हम क्लियर कर चुके हैं कि स्लिपरी कोटिंग जो है डेफिशिएंट कंडीशन है और स्टिकी कोटिंग वो एक्सिस कंडीशन है. ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ कोटिंग विदाउट रूट इज सीन इन जियोग्राफिक टंग. ये एक मैंने जियोग्राफिक टंग लिया है उसमें कहीं पर कोटिंग है और कहीं पे जो है कोटिंग नहीं है तो ये भी जो इसको हम जियोग्राफिक टंग बोलते हैं. ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ कोटिंग विदाउट रूट इज सीन इन जियोग्राफिक टंग. These tongues are peeled in patches. The coating in the non-peeled area is slippery. Such tongues always indicate stomach yin deficiency. तो ये जैसे हम ये जो है टंग है वो स्टोमक इन डेफिशिएंसी को इंडिकेट करती है जो स्लिपरी टंग जो जहाँ पैचेस में है और ज्योग्राफिक टंग है. ज्योग्राफिक टंग जो है दिस टाइप ऑफ टंग में बी फाउंड इन द फॉलोइंग डिसीज. जो ज्योग्राफिक टंग कहाँ पर हो सकती है जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में हो सकती है, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोस में हो सकती है जिसको हम एसएलई बोलते हैं. पास्ट ऑफ फैमिली हिस्ट्री ऑफ अस्थमा, किसी को अस्थमा है फैमिली हिस्ट्री में. एटॉपिक एक्जिमा में हो सकती है या एलर्जिक रेनाइटिस विद रेज्ड लेवल ऑफ आईईजी. जब किसी का आईईजी का लेवल बढ़ा हुआ होता है तो भी जो है आपकी ज्योग्राफिक टंग हो सकती है. यानी ऐसा भी है कि जब बहुत दिनों तक एंटीबायोटिक आप ले रहे हैं तब भी आपको जो है स्टोमक इन डेफिशिएंसी होकर जो है ये ज्योग्राफिक टंग हो सकती है. आज हमें सिर्फ इतना ही बात करना है, कल हम फिर आगे बढ़ते हैं, कोटिंग को हम थोड़ा और आगे लेके जाएंगे. थैंक यू वेरी मच. धीरे धीरे चलेंगे तो जल्दी समझ आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा. मेरे जो भी मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ कृपया इसको बार बार देखें और ये जो छोटे छोटे भागों में इसको समझने की कोशिश करें. बाद में जब हम टंग का चैप्टर लेंगे यानी कि एक एक पर्सन को बुलाएंगे और हम टंग को उनसे डायग्नोज कराएंगे और हम अपने विचार रखेंगे तो उस पर हम डिस्कशन करके एक हम आगे बनाने वाले हैं वीडियोज़. पहले ये पूरे चैप्टर खत्म हो जाए फिर डिस्कशन वीडियोस और बनाने वाले हैं वो इसमें आपको जो है मैं देता रहूँगा. थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद साथियों.